ये कोई देश का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है ये मूर्ति? ये कोई देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी लगवा रही है? ये टोटली क्रेडिट जाता है इस देश के उन वकीलों के लिए जो लगातार इसको पुशअप कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जज और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मेन चीफ जस्टिस को जाता है। तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं? प्रधानमंत्री का क्या रोल है? प्रधानमंत्री ने तो रोल को और खराब किया। बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ के मुखिया चीफ जस्टिस हैं, इनकी मर्जी है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है। वो संविधान के उसमें अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वो उद्घाटन भी इसका करवा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी से, और प्राइम मिनिस्टर ने देश की राष्ट्रपति को जहां उसका अधिकार बनता था पार्लियामेंट हाउस पे उद्घाटन करने का, वहां तो कब्जा किया। बल्कि कब्जा हुआ, बहुत बड़ा वायलेशन हुआ इस देश की जनता की भावनाओं के साथ, संविधान के साथ भी। वहां संविधान की हत्या हुई है, हत्या हुई है। अरे यहाँ कैसे? यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है इसमें? इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सरकार का रोल नहीं, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। बोल के एक वक्त वो था कि अगेंस्ट बोल के लोगों ने मजे लिए हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर के अगेंस्ट जो बोलेगा वो रसातल में जाएगा, वो रसातल में जाएगा। और ये कुछ हद तक उनका कर्जा चुकाने का भी दिन है डॉक्टर अम्बेडकर का। और डॉक्टर अम्बेडकर को छुपा के रखा गया, बल्कि इसके बारे में पता ना चले। क्यों ना पता चले? जो एस्टेब्लिश्ड महामानव थे इस देश के, सो कॉल्ड, उन्होंने सोचा कि ये आदमी यार महादलित ऐसे परिवार में, अरे ये इसका नाम होगा तो हम नीचे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। उसमें तो बहुत लोग थे संविधान सभा में। अरे भाई बहुत लोग हैं। क्रिकेट में टीम के कैप्टन का नाम है कि नहीं है? बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर का नाम है कि नहीं? नाम वहाँ तो बहुत एमपी हैं। मगर उनमें एकेडमिकली हाईली एजुकेटेड कोई आदमी था तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। वो केवल वहाँ हाईली एजुकेटेड नहीं थे, इस देश के भी सबसे हाईली एजुकेटेड आदमी थे। अरे उस आदमी का 76 साल लगा दिए इस वर्ण व्यवस्था की वजह से। ये जो कलंक है इस वर्ण व्यवस्था को, तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर गहरा खड्डा खोद के वो सारी किताबें दबानी पड़ेंगी जिनमें आदमी को आदमी से छोटा बड़ा होने की कोई बात करता है। 76 साल में जो मूर्ति लगने की संभावना नहीं थी वो लग रही है, तो मनु की मूर्ति क्यों नहीं हटेगी? वो सबसे खतरनाक पहलू है वर्ण व्यवस्था। इससे ज्यादा खतरनाक एटम बम, इससे बड़ा आतंकवाद, इससे बड़ा देशद्रोह देश के साथ कुछ नहीं। खुद अम्बेडकर जी भी कहते थे, खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है, आदमी खराब होंगे तो संस्था का बेड़ा गर्क। बहुत सारे लोग मूर्तियों के आगे धूप बत्ती लगाते हैं ना सुबह शाम, कितने बदमाश और गलत काम करते हैं। हमें तो पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि डाकू भी उसकी पूजा करते हैं, काली की, फलाना की, ढिगड़े की, और करते हैं गलत काम है। तो ऐसे सारे नेता माला पहनते, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा के माथा टेकते हैं वोट मांगते वक्त। उनके जहन में क्या होता है? जो आम डाकू हो तो पैसा लूटते हैं, वोट के डकैत तो लोगों की मानसिकता को लूटते हैं। न्याय का प्रतीक है और इस देश में जिसका अहम रोल है, जिस संविधान की रक्षा की गार्डियन है ये सुप्रीम कोर्ट, ये जज और ये सारे वकील लोग, उसके निर्माता का जो उसका आर्किटेक्ट आदमी है, उसका स्टैचू नहीं होना तो अन्याय था, तो अन्याय था। ये मैं तो कह रहा हूँ खुद डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी न्याय होगा और हम सब उस ऋण से, उस लेट लतीफी से कहीं ना कहीं कुछ मुक्त होंगे। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। 67 साल लग गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन हम आपको बता दें, जो देश के पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने जिस तरह से देश के हित में काम किया, वो जग जाहिर है। देश और दुनिया में तमाम विश्वविद्यालयों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगी। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति या प्रतिमा लगते लगते 67 लग जाते हैं। और वहीं देखते हैं कि उनके भारत रत्न को भी इतना लेट दिया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। जो हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। सर, कैसे देखते हैं जो सिंबल ऑफ नॉलेज, एक तरफ जहां पर भारत रत्न लेट मिलता है, दूसरी तरफ दुनिया की जगह जगह विश्वविद्यालय, बहुत जगह उनकी प्रतिमाएं लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते में 67 साल का समय लग जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे, जो जिंदगी का संघर्ष था और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो भी लेख लिखे, जो बुक्स लिखी, उन चीज़ों को समझने में इस देश में इतना समय लगा। लोग जागरूक हुए, न कि सरकारों द्वारा जागरूक नहीं किया गया। उनकी लेखनी और उनकी बातों के बारे में बहुत सारे लोगों ने काम किया जो कि सरकारी लोग नहीं थे, जिन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। और समाज तो चाहता ही है, समाज की नई पीढ़ी चाहती है अपने अच्छे लोगों के बारे में जानने के लिए। तो स्टूडेंट ने, नए लोगों ने खुद दीवारें तोड़ तोड़ के उन चीज़ों को पढ़ा, जिस भी माध्यम से उनको पढ़ पाई। तो यंगस्टर या पूरे देश की जनता को, मैक्सिमम लोगों को लगा यार जिस आदमी की प्रतिमा सबसे पहले होनी चाहिए थी, उसकी जब डिमांड होने लगी, उसी डिमांड में थोड़ा सा रोल हम लोगों का भी है, खुद का, मेरा अपना रोल भी और हमारे साथियों का रोल भी। सबसे पहले पिछले साल ही हमने पहला डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म के मौके पे उनके यहाँ फंक्शन किया। इस हाई सिक्योरिटी जोन में पहला प्रोग्राम हुआ और जस्टिस गवई उसमें मुख्य अतिथि थे। ये पहली बार हुआ और इसको करने का जब साथियों का मन हुआ तो कुछ लोगों ने टांग अड़ाने की कोशिश की
हमने कहा हम चाहते हैं करना, हम इसको करेंगे, और हो गया। और वो पहला था, इतना खचाखच हमारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स लॉन्ज जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें इतने सारे लोग थे और उतनी खुल के बात हुई। तो शायद जस्टिस गवई ने भी कहीं ना कहीं उनके मन में तो था ही होगा, मगर बाहर के लोगों का जोश और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देखी कि ये काम होना चाहिए। अब वो लोग मजबूत हो गए हैं जो दिल से प्यार करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को और उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं। और हमने उसमें डिमांड ये भी रखी थी और उससे पहले चीफ जस्टिस के सामने भी डिमांड रखी थी कि उनका स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। उनका नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्यों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है। 26 तारीख जो इनॉग्रेशन होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेशन करेंगी और ये कृतज्ञता जाहिर करने का तो मौका है ही पूरे देश के लिए। और ये कुछ हद तक उनका कर्जा चुकाने का भी दिन है डॉक्टर अम्बेडकर का, कि उन्होंने जो काम किया, जो सपना लिया, अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किए, ताकि मेरे देश के वो सारे लोग जो इस तरह से पीड़ित हैं वो कैसे उस समानता के आधार पे देश में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपना भागीदारी कर पाएँ। क्योंकि यहाँ तो देश के लोगों को देश में ही भागीदारी करने से रोका जा रहा था। और उस मानसिकता के लिए वो जो काम कर रहे थे कि 47 के बाद देश में कोई शासन या राजशाही नहीं, लोकशाही, लोगों की भागीदारी। और लोगों की भागीदारी खाली एमएलए एमपी बना के नहीं, या कोई ठेकेदार हो जाएगा देश का प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, वो अपने आप को राजा समझेंगे, ऐसा नहीं हमारे संविधान में। संविधान ये मानवीय संविधान है जिसमें पूरी मानवता के साथ और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान है ये। तो उस शख्सियत की मूर्ति का स्थापना होना हम लोगों को भी बहुत खुशी का मौका और ऐतिहासिक मौका है इस देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इसे मूर्ति स्थापना से न केवल देश का मान सम्मान बढ़ेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास और बढ़ेगा देश का। कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, खासतौर पे चीफ जस्टिस ने, उसकी टीम ने कम से कम ये स्वीकार कर लिया और ये निश्चय कर लिया अब तो ये मूर्ति की स्थापना की जाए। ये क्योंकि ये मांग वकीलों की तरफ से थी। हमने भी जो प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की तरफ से, मैं उसका कन्वीनर हूँ। तो हमने चंद्रचूड़ साहब का क्या रोल है इसमें, कितना? चंद्रचूड़ साहब का तो रोल ये है ना, वो मुखिया हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर मुखिया राजी ना हो तो काम बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तो मुखिया कहीं ना कहीं सहमत था। मुखिया कहीं ना कहीं बाहर जाके भी डॉक्टर अम्बेडकर की बातें बहुत करते हैं। वो कहते हैं भाई आदमी सही नहीं तो संविधान भी गड़बड़ हो जाएगा, और आदमी गलत हैं तो सरकारें भी गलत हो जाती हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट होने मात्र से काम नहीं चलता। अगर उस पद के साथ आदमी पद से बड़ा नहीं है तो सारे पद बेकार हो जाते हैं। पद बड़े नीचे हो गए देश में, कई पदों पे ऐसे लोग बैठे जो उनको गरिमा का पता ही नहीं, वो उस लेवल पे काम ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये ऐतिहासिक मौका है और ये देश के उन लोगों की, सब लोगों की जीत है जो किसी न किसी में महत्वपूर्ण रोल देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का इस देश के भविष्य के निर्माण में। वकील साहब, एक और बात मेरे जहन में आई है कि डॉक्टर अम्बेडकर की गली कुचे या पार्कों में मूर्ति लगाते हैं तो उनको तोड़ दी जाती हैं, उनका है। जो कुछ लोग हैं जिस उपद्रवी टाइप के, जो इनसे जलते हैं, अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट के मेन ग्राउंड में जहां पर ये मूर्ति लगेगी तो उनको हाई सिक्योरिटी जोन में, तो फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी? जब हमने भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोग्राम किया पहला, उस मानसिकता के से पीड़ित लोग यहाँ भी हैं, वकील लोग हैं हमारे, और उसी मानसिकता से पीड़ित देश में बहुत सारे लोग हैं। मैं ये कहता हूँ मानसिक पीड़ित जो होता है वो एक बीमारी है। वो बीमार वो खुद नहीं हुए, वो बीमार हमारी सड़ी हुई परंपरा ने उनको बीमार बनाया है। एक आदमी भी बुरा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जब मानसिकता इतनी सड़ा दी, और इस मानसिकता को सड़ाने में हमारे वो सब ग्रंथ, किताबें या वो सारे ठेकेदार लोग जो वर्ण व्यवस्था को आज भी पोषित करना चाहते हैं, इस देश का सबसे बड़ा कलंक और सबसे घटिया काम अगर कोई है और किसी भी ग्रंथ में वो है, मैं उनको धार्मिक ग्रंथ मानता ही नहीं, वो सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। जहाँ पे माँ, आदमी और आदमी में फर्क कहीं भी अगर किया जाता है किसी भी किताब में, वो किताबें भी सांप्रदायिक हैं, वो मानवीय किताबें हैं ही नहीं, वो जहाँ भी हैं, मैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। तो उस तरह के जो वर्ण व्यवस्था की वजह से जो लोग दूसरों को वैसे ही डिमोरलाइज करके और अपने लालच और अपने उल्लू सीधे कर रहे थे देश में, या जिनको वो बेनिफिट मिल रहे हैं इस वर्ण व्यवस्था की वजह से, अब उनको धक्का लगता है इस बात से, पर वो नासमझ हैं। अरे भाई, पूरी मानव जाति के साथ मिलकर जीने में ज़्यादा मजा है या किसी का हक मार के जीने में मजा है? उसमें लगातार दुश्मनी रहती है, समाज में घर्षण रहता है, संघर्ष रहता है। उन सब लोगों को अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो सारे लोग भी, उस मानसिकता के लोग भी, चाहे वकील भी हैं, वो बेचारे अब बैकफुट पे हैं, वो डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं, दिखाई बोल के। एक वक्त वो था कि अगेंस्ट बोल के लोगों ने मजे लिए हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर के अगेंस्ट जो बोलेगा वो रसातल में जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी देश की जनता
जो ये समझ गए, और यंग जनरेशन खास तौर पे, यार जिस आदमी का जीवन ऐसा था, उसने जो उसके साहित्य था जो पढ़ने नहीं दिया देश को, वो तो अब लोगों के प्राइवेट प्रयास से और लोगों के निजी इंटरेस्ट से सामने आई बातें। वो पढ़ने से देश का, मैं तो कहता हूँ हर नागरिक, मैं नहीं कहता कास्ट और क्रीड की बात भी, मैं उन लोगों को भी जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर या उसके से बेनिफिट जिन लोगों को मिला है, उनकी भी जनरेशन अब इस बात को समझ रही है ये अन्याय है, ये गलत है। जिस देश का कोई भी यंगस्टर कभी नहीं चाहता आपस में, वो जब उनको लगता है वो सड़ी हुई परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत बार हम जब यंग थे, हम भी, हमें अपने खुद के लोगों की बात अच्छी नहीं लगती थी, धीरे धीरे फिर उसमें कंडीशनिंग हो जाती है। वरना युवा पूरे देश और दुनिया का न्याय चाहता है, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता है। और डॉक्टर अम्बेडकर को छुपा के रखा गया, बल्कि जो इनको छुपा के रखा है कि इसके बारे में पता ना चले। क्यों ना पता चले? जो एस्टेब्लिश्ड महामानव थे इस देश के, सो कॉल्ड, उन्होंने सोचा कि ये आदमी यार महादलित ऐसे परिवार में, अरे ये इसका नाम होगा तो हम नीचे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। जबकि आदमी महान वो होता है जो दूसरे की महानता का स्वागत करता है। अब हम किसी की अच्छी बात का अप्रिशिएट करें तो इसका मतलब हम उससे बड़े हैं, वे गुण हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे देश में इसी को तो, नॉलेज को तो कम आंका जाता है, फिर धर्म और ये सब चीजें आडम्बरों को आगे बहुत लोगों ने ये कोशिश की, पहले तो इस बात को डिफेंस किया कि भाई उसमें तो बहुत लोग थे विधानसभा में। अरे भाई बहुत लोग हैं, क्रिकेट में टीम के कैप्टन का नाम है कि नहीं है? बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर का नाम है कि नहीं? नाम, वहाँ तो बहुत एमपी हैं। वो कौन मना करता है नहीं? टीम में बहुत लोग होते हैं, मगर इस बात के तो और पुख्ता सबूत है ना पूरे देश के सामने कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे, जो भी हमारे सारे लोग सम्माननीय लोग थे, हम उनका सम्मान करते हैं। मगर उनमें एकेडमिकली हाईली एजुकेटेड कोई आदमी था तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। वो केवल वहाँ हाईली एजुकेटेड नहीं थे, इस देश के भी सबसे हाईली एजुकेटेड आदमी थे। अरे उस आदमी का 76 साल लगा दिए इस वर्ण व्यवस्था की वजह से। ये जो कलंक है इस वर्ण व्यवस्था को, तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर गहरा खड्डा खोद के वो सारी किताबें दबानी पड़ेंगी जिनमें आदमी को आदमी से छोटा बड़ा होने की कोई बात करता है। और जो वो बात करते हैं, ऐसे आदमियों की मूर्तियां बड़ी ऐसी जगह लगा रखी हैं। अभी मैं सुन रहा था कि मनु की कोई मूर्ति लगी है राजस्थान हाई कोर्ट में, और वो कैसे जुडिशरी चुप है, हाई कोर्ट के जज भी कैसे चुप हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये कलंक है देश के लिए। भाई हम मनु से हमारी नाराजगी नहीं, हो सकता बहुत अच्छी बातें करी हो। एक सबसे घटिया बात उनकी जो आज के दिन में, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता वो पहले सार्थक रही या नहीं रही, या जरूरी थी कि नहीं थी, आज ये अमानवीय है और अप्राकृतिक है और अस्तित्व के नियम के भी खिलाफ है, उस सच्चाई के खिलाफ है कि आदमी और आदमी में कोई फर्क है। और उस बात को लिखने वाले, उस बात को पोषित करने वाले किसी की भी मूर्ति ऐसी जगह, न्याय की जगह लगना वो गलत है। वो मूर्ति वहाँ से हटनी चाहिए। क्या हट पाएगी? क्यों नहीं हट पाएगी? 76 साल में जो मूर्ति लगने की संभावना नहीं थी वो लग रही है, तो मनु की मूर्ति क्यों नहीं हटेगी? या तो ये कहें उसमें ग्रंथ में से वो पन्ने फाड़ दें कि मनु ने ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं लिखा हुआ। वर्ण व्यवस्था आदमी की सबसे बेवकूफ नासमझी है। जिसकी भी मनु स्मृति लिखी थी, उनकी मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में, जिस मनु को जलाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में। यस, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, वहाँ हटानी पड़ेगी मूर्ति वो। अब मनु था कि नहीं था, या कनकॉक्टेड स्टोरी है, क्या है क्या नहीं, मगर जो वर्ण व्यवस्था है किसी भी सूरत में इस देश के लिए अगर सबसे दीमक जो है इस देश की प्रोग्रेस में, इस देश के भाईचारे में, इस देश की अमन शांति में, वो सबसे खतरनाक पहलू है वर्ण व्यवस्था। इससे ज़्यादा खतरनाक एटम बम, इससे बड़ा आतंकवाद, इससे बड़ा देशद्रोह देश के साथ कुछ नहीं है। क्या लगता है, आप देख रहे हैं, आपको काफ़ी लंबे समय हो गया सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए, यहाँ के डिसीजन, यहाँ के जितने भी केस हैं, डॉक्टर जो अम्बेडकर हैं उनकी मूर्ति तो यहाँ लगा दी जा रही है 26 नवंबर को, और जो केस हैं इतने पेंडिंग पड़े हैं, तो उनमें कुछ बदलाव आ पाएगा फिर? देखो, बदलाव तो, सार्थकता तो तभी है, बदलाव आना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन जो बात है जिसको इग्नोर किया जा रहा है अभी तक भी, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के द्वारा भी और वकीलों के द्वारा भी, सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉजिक या रीजनिंग का आधार इस देश में है, जो इसकी दलील वकील भी दे सकते हैं और जिसके आधार पे फैसला करने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों की भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की खासतौर पे, वो क्या है, हमारा क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक होना चाहिए। हमारा एक ही लॉजिक का आधार है, वो है इस देश के संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना इस पूरे देश के लिए लक्ष्य है कि हमें इस तरह का देश बनाना है, इस तरह का समाज बनाना है। उसमें है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय और भाईचारा, बराबरी। भाई मुकदमे का कोई भी फैसला करते वक्त किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये दिमाग में, जहन में उसके होनी चाहिए, अगर ये बात नहीं है तो वो फैसला उसका असंवैधानिक है। और इसी तरह वकीलों का जब दलील देते हैं, ये बातें अगर उसके ध्यान में नहीं, आर्गुमेंट नहीं कर पा रहा हो इस तरह की, इससे उल्टी पुल्टी आर्गुमेंट करता है, तो वो किसी न किसी और गलत चीज़ को पोषित करता है, किसी और गलत चीज़ को सच्चा ठहराने की कोशिश करता है। वकील साहब, कुछ मनुवादी लोग भी ये भी बोल रहे हैं, जो एक तरह से जातिवादी कहें या बर्डवादी कहें, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है जो कि चुनाव से पहले ये किया जा रहा है। इससे पॉलिटिकल स्टंट किसका कहा जाएगा? ये कोई देश का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है ये मूर्ति?
ये कोई देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी लगवा रही है? ये टोटली क्रेडिट जाता है इस देश के उन वकीलों के लिए जो लगातार इसको पुशअप कर रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, उन लोगों को, और ये देश के उस जनता को भी जाता है जो जागरूक हो गई है। और ये तो इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है? जजेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मेन चीफ जस्टिस को जाता है। तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं, प्रधानमंत्री का क्या रोल है? प्रधानमंत्री ने तो रोल को और खराब किया, बल्कि प्रधानमंत्री का तो जहाँ रोल होना चाहिए था, यहाँ तो हमारी वो है, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ के मुखिया चीफ जस्टिस हैं, इनकी मर्जी है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है, वो संविधान के उसमें अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो काम कर रहे हैं। और वो उन्होंने बड़प्पन है हमारे चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जजों का या सुप्रीम कोर्ट का कि वो उद्घाटन भी इसका करवा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी से, ये अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने देश की राष्ट्रपति को, जहां उसका अधिकार बनता था पार्लियामेंट हाउस पे, जहां स्पीकर का और डिप्टी राज्यसभा के उसका सभापति का बनता था उद्घाटन करने का, वहां तो कब्जा किया, बल्कि कब्जा हुआ, बहुत बड़ा वायलेशन हुआ इस देश की जनता की भावनाओं के साथ, संविधान के साथ भी। वहाँ संविधान की हत्या हुई है, वहाँ संविधान के अनुरूप उस संस्था के लोगों का बुलाया तक नहीं गया। वो लोग खुद डिसाइड करते, रिजोल्यूशन पास करते, अपने चीफ गेस्ट को बुलाते जिसको बुलाते, तो वहाँ होता, वहाँ स्पीकर उपसभापति होते, और फिर देश की सुप्रीम जो राष्ट्रपति है, देश का टाइटुलर हेड, फिर वो वहाँ होती, वो उसका उद्घाटन करते। अरे यहाँ कैसे? यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है इसमें? इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सी सरकार का रोल नहीं। ये जुडिशियल फैसला है, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, और ये लोगों के वकीलों की आवाज़ और देश के लोगों की आवाज़, उसकी जीत है। और इससे देश की सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास बढ़ेगा इस देश का, मगर उस विश्वास पे जजों को खरा उतरना होगा। जजों को अपने फैसलों में हमेशा लगातार प्रियम्बल को ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज देश के बहुत सारे फैसलों से देश में आर्थिक विषमता बढ़ी है, देश में पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो रहा, देश में बहुत सारी सामाजिकता में भी जो न्याय, सामाजिक न्याय होना चाहिए, वो अभी भी देश में बुराई है। और सबसे बड़ी तो यही है कि एक वर्ण व्यवस्था जो उनके खिलाफ है, उसका पोषण, उसका लेखक जो आदमी, उसकी मूर्ति इस देश के किसी हाई कोर्ट में है, ये इस देश पे कलंक है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगना उन सभी मूर्तियों से कैसे अलग दिखते हैं? भाई ये तो संस्था ही देश का एक स्तंभ है, न्याय का प्रतीक है, और इस देश में जिसका अहम रोल है, जिस संविधान की रक्षा की एक गार्डियन है ये सुप्रीम कोर्ट, ये जज और ये सारे वकील लोग, उसके निर्माता का जो उसका आर्किटेक्ट आदमी है, उसका स्टैचू नहीं होना तो अन्याय था। ये मैं तो कह रहा हूँ, खुद डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी न्याय होगा, और हम सब उस ऋण से, उस लेट लतीफ़ी से कहीं ना कहीं कुछ मुक्त होंगे, हम सब लोग उसमें। और इस पे देश गौरव करेगा इस बात पे, और इस पे पूरे देश की यंग पीढ़ी को भी लेसन मिलेगा और यंग जजेस को भी मिलेगा। और अब इस मूर्ति के साथ, ये मूर्ति की भावना जो है वो इस देश का संविधान है, उस संविधान को लागू होने में अभी अंदर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो खास वर्गों के हैं, बहुत कम परसेंटेज जो समाज का हिस्सा है उन लोगों से आते हैं, मेजॉरिटी समाज की अभी भागीदारी नहीं हुई है। देश का संविधान देश के हर अंग में, हर व्यवस्था में भागीदारी की गारंटी देता है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गारंटी नहीं है। और यहाँ पे हाई कोर्टों में भी या सुप्रीम कोर्ट में कोई एग्जाम तो होता नहीं, यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम है, और ज़्यादातर आज तक एक भी ऐसा वकील जज नहीं बना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जिसने कभी सरकारी वकालत ना की हो। सारे के सारे वो वकील जज बने हैं जो सरकारी हैं एक तरह से, जिनके पेरेंट्स या जिनका जुगाड़ पॉलिटिशियनों के साथ है, वो पैनलों पे आते हैं, वहाँ से वो जब कमाई करते हैं उनका आईटी रिटर्न भी बड़ा हो जाता है, और वो वन ऑफ द कंडीशन है कि रिटर्न कितने की आपकी। अरे भाई, ईमानदार आदमी और अच्छा आदमी, लोग की नॉलेज मोहताज नहीं है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है। बहुत सारे लोग कम पैसे में इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं, गरीब और आम आदमी का, उनकी आईटी रिटर्न इतनी नहीं जा सकती। और ऐसे लोगों को इस देश में जज बनने का भी यहाँ क्राइटेरिया पैसा होना। तो देखियो ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये असंवैधानिक है। कभी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि कौन ईमानदार है सबसे ज्यादा, नंबर 2 ये होना चाहिए कौन सबसे ज्यादा सामाजिक है। जो सामाजिक नहीं आदमी तो खतरनाक है, अपने घर के लिए भी, खुद के लिए भी, देश के लिए भी। वकील साहब, एक और बात है, देश की आम जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठता जा रहा था, क्या भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर जागेगा प्रतिमा लगने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की? जागना चाहिए, जिम्मेवारी तो वही है जो खुद अम्बेडकर जी भी कहते थे, खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है, आदमी खराब होंगे तो संस्था का बेड़ा गर्क। तो ये डिपेंड करता आदमियों पे। बहुत सारे लोग मूर्तियों के आगे धूप बत्ती लगाते हैं ना सुबह शाम, कितने बदमाश और गलत काम करते हैं। हमें तो पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि डाकू भी उसकी पूजा करते हैं, काली की, फलाना की, ढिकड़े की, और करते हैं गलत काम है। तो ऐसे सारे नेता माला पहनते, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा के माथा टेकते हैं वोट मांगते वक्त, उनके जहन में क्या होता है? अरे वोट की डकैती। जो आम डाकू है वो तो पैसा लूटते हैं, वोट के डकैत तो लोगों की मानसिकता को लूटते हैं।
उनमें जाति का, धर्म का, संप्रदाय की भावना भर भर के उसकी मानसिकता को खराब करते हैं। ये बड़ा जुर्म है, ये बड़ा आतंकवाद है, ये बड़ा देशद्रोह है। ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं कहलाए जा सकते। और ये गलत तरह के वो हैं जनप्रतिनिधि, और ये जाके अंदर भी कबाड़ा करते हैं। पार्लियामेंट और विधानसभा में भाषा नहीं देखी कैसे एक दूसरे के प्रति बोलते हैं। ऐसे होता है जैसे चिड़ियाघर को भी गलत शब्द देना ठीक नहीं है, मगर आम भाषा में कहते हैं चिड़ियाघर। अरे चिड़िया तो सही चकाती हैं, अच्छा लगता है। दिल्ली में चिड़िया ही नहीं बची, ये तो कुछ और नाम देना पड़ेगा। किस तरह का जू है वो, ह्यूमन जू। तो जिस तरह से ये बदलाव की एक झलक 26 नवंबर को देखने को मिलेगी, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इससे ये साबित होता है देर आए दुरुस्त आए, और इससे ये पता चलता है, आंखें खुलती हैं सबकी कि इस देश में या इस दुनिया में हर एक बच्चा काबिल बच्चा है। बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और इस देश में खास तौर पे वर्ण व्यवस्था की वजह से मानसिकता पहले डिप्रेस की जाती है लोगों की, या उनके साथ अत्याचार होता है। बचपन से, पैदाइश से ही लोगों को ये बताना, ये जतलाने की कोशिश या सड़ी हुई परंपरा ये उनको ये ठूस देना कि तुम नीचे हो, तुम नीच हो, दूसरे मैं श्रेष्ठ हूँ या हम श्रेष्ठ हैं। ये बहुत सबसे बड़ा खतरनाक और घटिया काम इस देश में होता है। इससे बचने की जरूरत है। इस देश का कोई भी बच्चा जिसको अपॉर्चुनिटी मिले या वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ले, कुछ भी कर सकता है। और कितना हर बच्चा इस देश का योग्य है। ये वर्ण व्यवस्था और ये जाति पाति और ये धर्म नहीं कहूँगा मैं, धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म तो यूनिवर्सल होता है। सूरज निकल रहा है, धरती लगातार घूम रही है, धर्म जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको धार्मिक कहते हैं, उसको व्यवस्था कहते हैं। ये सारे संप्रदाय हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि इन चीज़ों को सब मानते नहीं, इसलिए संप्रदाय। जिस भी चीज़ को थोड़े लोग मानते, पूरी मानव जाति नहीं मानती, वो सब संप्रदाय हैं। वो विभाजन के जड़ हैं, वो भेदभाव की जड़ हैं कहीं ना कहीं। तो इस देश में ये सब होने के बावजूद भी एक बच्चा इस तरह से काम करता है, इस तरह मुकाम पाता है कि भले ही देर हो, 76 साल लग जाए, मगर उसकी मूर्ति स्थापना के बिना काम चलता नहीं, चल ही नहीं सकता। और चल नहीं सकता। और देश भी कभी भी मानव जाति इतनी कृतघ्न नहीं है किसी भी देश और दुनिया की, जो अपने उन महापुरुषों को हो सकता लेट हो जाए, मगर फिर भी पहचान के, जब उनको अकल आएगी, समझ आएगी, उनसे कुछ छुपा के रखेगा, फिर भी वो ढूंढ लेंगे। और फिर मानव जाति अपने उस महापुरुष के प्रति, अपने उन बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने से नहीं चूकेगा, और उनका ऋण चुकाने से पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। जिस तरह से आप देख रहे हैं, 26 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हाई सिक्योरिटी जोन सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रतिमा लगेगी, स्थापित होगी, और जिस प्रतिमा का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक जहां न्याय का मंदिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर इतना बड़ा काम होने जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो मूर्तियां तो बहुत लगी, जगह जगह लगी, लेकिन 67 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते आते। आप समझ सकते हैं, बलराज सिंह मलिक ने कहा है, और डॉक्टर अंबेडकर के साथ न्याय 26 नवंबर को होगा, जो असलियत में न्याय होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की